2047 का वादा कर दिया मोदी जी ने, तो 2022 में कर देने वाले थे। अरे जिनके घर नहीं है शौचालय का निर्माण करवा रहे, जिनके पास छत नहीं है उनको शौचालय कहां से मिलेंगे? सब कुछ फर्जीवाड़ा मोदी सरकार में हो रखा है, एक से एक भ्रष्टाचार मोदी सरकार में है। ये मोदी सरकार नहीं है, तानाशाही सरकार है। इसका भाजपा की सरकार नहीं कह सकते, सिर्फ तानाशाही सरकार है। ये राजा की सरकार है, एक क्रूर शासक की सरकार है। ये मोदी सरकार जो है ये भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने हर घर को छत देने का वादा किया था 2022 तक। 2022 में लाल किले की प्राचीर से भी भाषण दे रहे हैं, सिर्फ भाषण दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, भाषण के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। 2022 का 2047 का सपना दिखा दिया। अरे मोदी जी शर्म करो, आप खुद अपने भाषण सुन लोगे तो आके बंद करके गोली खा के सो जाओगे, मतलब आप बेहोश हो जाओगे। आपने अपने भाषण सुन लिए ना खुद ने, जो आप 2013 से देते हुए हो कि ये केंद्र की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय खुशहाली थी, रास्ता। अरे आपने क्या क्या कहा था? महिलाओं के सम्मान की बात करते हो। वहां गुजरात में क्या हुआ देखा आपने? बिल्किस बानो जो हमारी बहन थी उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ? उसके साथ अत्याचार नहीं हुआ? एक बहन के साथ, एक माता के साथ ऐसा अत्याचार हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके अपराधियों को जिसने उसके साथ में कुकृत्य किया उनको बाइज्जत बरी कर दिया। और ये और कहा कि ये तो पंडित है, ये तो ज्ञानी है, ये तो महापुरुष है। अरे वाह, ये हमारा देश का भाग्य है 2013 में ये बोलने वाला कि महिलाओं के सम्मान में मोदी मर जाएगा। अब मर जाना चाहिए मोदी को कि महिलाओं का सम्मान खत्म हो गया है। महिलाओं का अपमान एक मोदी तानाशाही सरकार में निरंतर हो रहा है। और पूरे राज्य में उठा के देख लीजिए, कई राज्यों में मोदी ने जो आतंक मचा रखा है, तानाशाही शासन का आतंक मचा रखा है। महिलाओं के सम्मान में एक बात नहीं करता। 2014 के बाद अगर संसद भवन में भी एक भी महिलाओं के बारे में से बात की हो तो आप बता दीजिए कि महिलाओं के अपमान की बात करने का भाजपा में मोदी सरकार ने क्या करता है। मैं जनता से निवेदन करूंगा, ऐसे कुशासन की सरकार को जो महिलाओं के विरुद्ध है, जो माताओं बहनों के विरुद्ध है, उसे उखाड़ फेंकिए। राहुल गांधी जी जो 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वो महिलाओं के सम्मान में है। महिलाओं को उनका हक मिलेगा, महिलाओं को उनका सम्मान मिलेगा। ये राहुल जी की सोच है, पूरे कांग्रेस पार्टी की सोच है। आजादी से पहले भी कांग्रेस की सोच है, आजादी के बाद भी कांग्रेस की सोच है और आगे भी कांग्रेस की यही सोच रहेगी। महिलाओं का सम्मान करना कांग्रेस ने सिखाया है। इनकी तरह अपराधी प्रवृत्ति के नहीं है जो महिलाओं के अपमान करने वाले को बाइज्जत बरी करने मिटाई के लिए शर्म आनी चाहिए अमित शाह को और शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। उस गुजरात की धरती अपने आप को जो गांधी की धरती है, जो पटेल की धरती है, उस धरती में पैदा हुए शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है। अमृत महोत्सव मना रही है सरकार तो कह रही है हमने ये कर दिया वो कर दिया, सारे झूठे वादे हैं। सारे झूठे वादे 2014 से पहले और 2022 में सब झूठे वादे नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। अमृत महोत्सव मना रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। 500 करोड़ का टेंडर आपने अपने मित्र को दे दिया, पॉलिस्टर तिरंगा बनाने। नाम ले लीजिए किस मित्र को? अरे अडानी अंबानी के अलावा है कौन इनका? एक भाई बाप ही अडानी अंबानी है इनके, जिन्होंने इनको बनाया उनको बन पाएंगे। देश गर्द में जाता है जाए, देश बर्बाद होता है हो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई मरे तो मरे, हम सब भाई। जिनके दिल में गांधी जिंदा है उस गांधी को मारने का प्लान ये नरेंद्र मोदी कर रखे। हिंदुस्तान में जितनी भी आजादी से पहले और आजादी के बाद में कांग्रेस ने बनाई ये सारी चीजें, उस प्राचीन चीजों को मिटाकर खुद का नाम करना चाहता है नरेंद्र मोदी। ये तानाशाह नरेंद्र मोदी ये नहीं जानता कि अगर हिंदुस्तान का एक नागरिक खड़ा हो गया तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि घर तो उन्होंने किसी को दिया नहीं है। सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद देखिएगा हिंदुस्तान में एक क्रांतिकारी आंदोलन उत्पन्न होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का दौर वापस आएगा। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे आने के, क्या मामले? हाँ, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे मतलब बड़ा देश में महंगाई का मुद्दा है। और वो महंगाई तो मतलब बढ़ती रहती है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी होती है 1%, 2%, 10%। लेकिन ये महंगाई इन्होंने 1 की 3 गुना 4 गुना कर दी, तो महंगाई नहीं है, ये तो जनता का शोषण है। ये शोषण कर रहे हैं और जनता का मेहनत की कमाई को खींच के गरीबों से, मध्य वर्ग से अमीरों में मतलब दे रहे हैं। ये इस काम को मतलब कर रहे हैं। ये सरकार, मोदी सरकार, गरीबों की, मध्य वर्ग की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है। ये तो केवल कुछ पूंजी मतलब पतियों आदमियों की सरकार है। और आने वाले मतलब चुनाव में 24 में इस सरकार का मतलब जाना तय है, क्योंकि बीजेपी की जो नीति है अब हर आदमी समझ गया है कि ये हिंदू मुस्लिम को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करती है। और इसके सिवा जो इसके सहयोगी हैं, जो इसके साथी हैं, उनको बढ़ाने का काम करती है। गरीबों को इसमें बर्बाद कर दिया, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। क्या करते हैं अंकल जी? मैं एक छोटा सा मतलब किसान हूँ। किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी 2022 में, की है?
नहीं, किसानों को तो बहुत सबसे ज्यादा इस देश में शोषण ही इन्होंने किसानों का किया। और किसानों के मतलब नाम पे 2-2 हजार रुपये 6,000 जो साल में मतलब देते, वो कुछ ऊँट के मुंह में जैसे मतलब जी रहा। इससे किसकी समस्या हल हो जाएगी? किसी की समस्या हल नहीं हो सकती। किसान बर्बाद हो गया। किसान का यूरिया, खाद, डीजल की कीमत इतनी मतलब बढ़ गई कि उसकी लागत भी किसान की नहीं वापिस हो रही। 24 में आएगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस 24 में कांग्रेस आएगी। इनका बीजेपी वालों का जाना तय है, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदे मतलब पूरे नहीं किए। और जनता समझ गई कि असली मुद्दों को छुपाकर ये हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से हैं। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, वैसे मतलब खुद का काम है मेरा। अभी जिस तरीके से कांग्रेस की रैली चल रही है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, कांग्रेस संघर्ष कर रही है, महंगाई के खिलाफ लड़ रही है, देश में अन्य समस्या है उनके खिलाफ लड़ रही है। रैली तो आपने देखा ही है, रैली क्या चल रही है। रैली में जन सैलाब। कितनी संख्या में लोग आए हैं? क्या कितनी संख्या में लोग आए हैं? संख्या क्या काउंट किया जाए इसको? आप मीडिया वाले अच्छे से समझ सकते हो क्या संख्या है। हम क्या बताएंगे क्या संख्या काउंट किया जाए? बहुत जन सैलाब है, संख्या काउंट नहीं हो सकती है। जन सैलाब इतना है, बाहर जन सैलाब है, अंदर जन सैलाब है। उधर देखोगे आप, उधर संख्या कहाँ काउंट किया जाएगा? सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? आप देख लो ना, सभी तरफ तानाशाही है। तानाशाही है, मीडिया में तानाशाही है, ईडी है, सीआईडी है, सीबी है, सभी कुछ जो संस्थाएं हैं उनको सबको इन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है। और अन्य विपक्ष के नेताओं पे उनका इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई केस हो नहीं हो, झूठा मुकदमा तय करते हैं और उसको छोटी सी कोई मुकदमा होगा उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो ये तानाशाही रवैया है। तानाशाही रवैया है। अभी देश में महंगाई चल रही है, बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी क्योंकि कांग्रेस का आरोप है 40 सालों में सबसे ज्यादा। कांग्रेस का क्या आरोप है? आंकड़े आ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये उनके खुद के आंकड़े हैं। पिछले 45 सालों से देश में इतनी भयंकर महंगाई हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है कि वो छुपाते भी छुपा नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति है उनकी। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ सर हरियाणा से। क्या करते हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। लॉ के स्टूडेंट हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, कानूनन तौर पे ही बात करते हैं। जो कानूनी इस तरफ आ जाइए, थोड़ा शोर आ रहा है। तो कानूनी तौर पे जो अभी कार्रवाइयां चल रही हैं ईडी सीबीआई की कांग्रेस नेताओं पर, क्या कहेंगे? पहला ये तो एक सरकार ने मतलब अपना वो बना रखा है, इनको जो कहते हैं कि सरकारी तोता। सीबीआई जी इनके बहुत, मेरे कल का ही उदाहरण दे देता हूँ मैं। मेरे हरियाणा का एक बीजेपी समर्थित एमएलए 49 लाख रुपए देता है अपने भाई को नौकरी लगाने के लिए। तो वो वहाँ कह रहे हैं वहाँ भी बीजेपी की और जेजेपी गठबंधन की सरकार है। ये ऊपर से मोदी जी कह रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शिता से काम हो रहा है। जब एमएलए का बेटा खुद 49 लाख रुपए दे रहा है अपने भाई को लगवाने के लिए, तो कहाँ पारदर्शिता बचती है? 2022 तक इस सरकार ने बहुत एम रखा था, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, सबको घर दे देंगे। वायदे पूरे हुए हैं? क्या कोई पूरे नहीं हुए। आप मीडिया में मेरे से भली बात ही जानते हो, हर जगह हर फील्ड में घूमते हो, हमसे ज्यादा घूमते हो। ना कोई किसानों की आय दुगनी हुई, ना इनके कोई वादे पूरे हुए। सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 UP को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 UP। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।